बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान। रमज़ान करीम का आगाज़ हो चुका है। मेरी तरफ़ से तमाम अहले इस्लाम, अहले पाकिस्तान और जहाँ जहाँ से मुसलमान लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, सबको रमज़ान की मुबारक हो। इस रमज़ान में हम आपके साथ सेहत और रमज़ान के टॉपिक पर बात करेंगे, यानी कि रमज़ान में होने वाले सेहत के मसाइल और उनका इलाज। क्योंकि बहुत से लोगों को दिल के अमराज, मैदे के अमराज, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं। वो लोग रमज़ान के रोज़े कैसे रखें, वो लोग रमज़ान के रोज़े रखें या ना रखें, सहरी और अफ्तारी में कैसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिससे उनकी सेहत का कोई भी मसला ना हो, और वो लोग रमज़ान के 30 रोज़े अच्छी सेहत और अच्छे अंदाज में रख सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अफ्तारी के बाद बहुत से लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, और अफ्तारी में कैसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिससे सेहत का मसला ना हो। हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आम तौर पर देखा गया है कि बहुत से लोग अफ्तारी के वक्त खाने पीने में बहुत बेहतियाती इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से उनको सेहत के बहुत सारे मसाइल और ख़ासकर मैदे के मसाइल का सामना होता है। अगर अफ्तारी के वक्त खाने पीने में कुछ एहतियाती तदबीर अख्तियार कर ली जाए तो आप सेहत के बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। अफ्तारी के वक्त आम तौर पर लोग जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वो पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करते हैं। ऐसे करने से उनको सेहत के बहुत से मसाइल का सामना हो सकता है। रोज़ा अफ्तार करने का जो बेहतरीन तरीका है कि 1 गिलास पानी और चंद खजूरों से रोज़ा अफ्तार करें। इसके बाद नमाज मगरिब अदा करें। नमाज के बाद खाना या कोई और चीज़ खाएं। बहुत से घरों में अफ्तारी के वक्त लंबे चौड़े दस्तरखान बिछाए जाते हैं, जिन पर समोसे, कबाब, तली हुई चीज़ें, खट्टी मीठी चीज़ें रखी जाती हैं। ये चीज़ें सेहत के लिए बहुत नुकसानदा है। अगर आप रमज़ान में सेहत के मसाइल से बचना चाहते हैं तो अपने दस्तरखान पर हल्की फुल्की और सादा ग़िज़ाएँ रखें और कोई भी चीज़ ज़्यादा मिकदार में ना खाएं। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को तमाम दोस्तों तक शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।